तो मुझे एक चीज बता कि तू उस दौर से गुजर चुका है, और मैं तेरा इंटरव्यू इसी चीज पे ले जाना चाह रहा हूँ कि कोई नया बच्चा है तो उसको कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए या कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मैं डिप्रेशन की स्टेज में हूं या मैं उतना हेल्दी नहीं सोच रहा हूं। तो किस कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हैं, तो आपको ये लगता है कि हाँ सर ये चीजें जब जब सिम्टम दिखाई देते हैं तो समझिए कि कोई दिक्कत है, और फिर उसका इस तरीके से समाधान करिए, वो बता। सबसे पहले तो है कि आपको ये नहीं करना है कि छुपा ले हम इस बात को। लोगों को बताओ, बात करो, दोस्तों के बीच में बैठो। एक बार को हो सकता है कि आपके माँ बाप समझ ना पाए, पर वो आपकी चिंता करते हैं। वो चाहते हैं आप सही सलामत रहें, बढ़िया रहें। हो सकता है वो ना समझ पाए, पर दोस्तों के साथ बैठो, मिलो। दिक्कत क्या होती है, हम जैसे एंग्जाइटी, हाथ पैर कांपने लगते हैं, मन में घबराहट होती है कि होगा या नहीं होगा, ये तो नॉर्मल बात है। बिल्कुल। बट जब इसको लेके नींद नहीं आ रही, और बेचैनी हो रही है, 3 दिन नहीं आ रही, हाँ, 3 दिन नींद नहीं आना 3 बड़ी दिन बात नींद है। नहीं आई मुझे सर, मैं डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था मैं। तो जब भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको छुपाओ मत, दोस्तों से बात करो, मिलो लोगों से, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी, पढ़ाई तो चल रही है पर कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम तो रखो कि हम किसी से खुल के बात कर लें। बात करें, बहुत जरूरी है। और मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि आज के समय में कंपटीशन अपने आप में एक दलदल है ना। और कई बार ऐसा होता है कि इस दलदल को एक झटके में पार कर दिया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर झटके खा खा के गुजरा जाए ना तो आप हर झटके में नीचे जाते रहते हैं, हर झटके में नीचे जाते रहते हैं, और वहां से बाउंस बैक करके बाहर आना सच में थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं आप सब लोगों को 2-3 सलाह यहाँ पे देना चाहूंगा। पहली, कुछ अच्छे दोस्त होने चाहिए, फ्रेंड सर्कल, जिनमें आप अपने मन की बातें कह पाएं, क्योंकि ये समस्या इतनी बड़ी है जिसको हम यह बातों में समझा नहीं पा रहे हैं। और इस समस्या में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वो इलाज ढूंढ ही नहीं रहे होते। तो पहली चीज, अच्छा ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट करिए, जितना हो सकता है ना कम्युन पंथी जिसे हम कहते हैं ना हंसी मजाक में, उस लेवल पे हंसिए, क्योंकि हंसी एक ऐसी डोज है जो बहुत हेल्प करेगी आपको उस चीज से बाहर निकलने में। जहां मैं गलत तो आप मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं जिंदगी में ऐसी स्टेज पे गया नहीं, सही तो सही कह रहा। आप गए हैं तो आप ज्यादा बेटर बता पाएंगे। दूसरा, मुझे लगता है एक फिजिकल एक्टिविटी आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जैसे मैं हूँ, जयदीप सर हैं, गोपाल सर हैं, और हम जितने भी टीचर्स हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं संडे को। देखो, हम भी बिजनेस भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल काम है हमारा पढ़ाने का ना, और इसमें हर तरीके की चीजें होती हैं। सुबह से शाम तक 10 चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करते हैं, टैकल करते हैं, नई चीजें बनाते हैं, टेक वाइज, कंपटीशन वाइज बहुत चैलेंज होते हैं इस जॉब में भी। ऐसा नहीं कि बहुत आसान है बिजनेस करना। और सारे के सारे फैमिली मैन है, शादीशुदा है, तो वहां से भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, आदमी को टेंशन होती है। तो हमने हमेशा ये सोचा हुआ है, और हम ये जानते हैं कि एक दिन हम क्रिकेट खेलते हैं और वो मतलब बड़ा प्रोफेशनल मैच खेलते हैं हम। तो उस मैच में ना 2-2.5 घंटे का एक ऐसा वक्त आता है जब मैच फंसता है, तो उस समय हम ये नहीं सोच रहे होते कि हम टीचर हैं या बच्चे का ये वो घर बार बच्चों का कुछ नहीं, हमारा सारा फोकस उस मैच पे होता है। और अगर हम एक स्पेसिफिक टाइम में भी ना अपने माइंड से कुछ चीजों को हटा सके तो ये बड़ा गेम होता है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि यार अपना स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, कोई एक खेलो, चाहे 10-20 मिनट जितना भी आपको टाइम लगे, बैडमिंटन खेलो, रनिंग करो, कुछ ना कुछ करो, करते रहिए। और तीसरी चीज ये कि कोई ना कोई एक एंटरटेनमेंट का साधन जरूर चुनिए जिससे आपको मजा आता है। जैसे मेरे को पर्सनल लेवल पे मजा आता है मूवी देखने है ना, तो मैं जो घटिया से घटिया मूवी होता है वो भी देखता हूँ। मैं हर सप्ताह 1-2 मूवी, 3 मूवी जितनी आती मैं लगभग देख जाता हूँ, सारी की सारी मूवी थिएटर में जाके। कोई यार दोस्त नहीं मिलता, साथ के टीचर नहीं मिलते, वो परेशान हो लेते हैं, जाते नहीं है, तो मैं अकेला भी चला जाता हूँ। क्योंकि आपको इसे बहुत हेल्दी रखना चाहिए, है ना। मेंटल हेल्थ पे लोग हाँ, कम ध्यान देते हैं, इसको बहुत हेल्दी रखना होगा। अगर ये हेल्दी नहीं होगा तो परफॉर्मेंस उतनी बेटर मिलेगी ही नहीं एग्जाम में। इसी से आपको एंजाइटी आनी है, इसी से सब कुछ आना है। यही आपके गुड हार्मोन भी रिलीज करेगा, यहीं से आपको बैड हार्मोन भी रिलीज होने हैं, है ना। तो इसको जो जैसा रास्ता देंगे वैसा ही रास्ता इसको मिलता चला जाएगा। तो कोशिश करिए इन तीनों चीजों पे फोकस किया जाए। यार दोस्तों, माँ बाप से बात करिए, यार दोस्तों से बात करिए, और तगड़े लेवल के गप्पे लड़ाइए। दूसरा,
कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए जिसमें भी आप हो। तीसरा, कोई एंटरटेनमेंट का साधन रखिए, चाहे मूवी देखना है, गाने सुनना है, और कोई आपका बातें बनाने का मन है, कुछ और ड्राइंग बनाने का मन है, कुछ ना कुछ एक रखिए जिससे आपको खुशी होती है। तो ये साधन है।